एक औरत अपने पति को त्याग कर, छोड़कर दूसरे मर्द का हाथ थाम ले, वो दूसरा मर्द अपनी पत्नी, अपने बच्चे को छोड़ करके किसी तीसरे का हाथ थाम ले, यानी कि चरित्रहीनता, फुहरपन, गंदगी, वैश्यावृत्ति, घर को आग लगाना, परिवार को तोड़ देना, एक इन सब का जो कॉम्बो है उसको आज के टाइम में बोलते हैं प्यार। और उस प्यार को कैसे लोगों में भाव विभोर होके बताया जाता है, माई लाइफ माई रूल, यानी कि मेरी ज़िंदगी है और मैं मेरी ज़िंदगी का मालिक हूँ, कुछ भी करूँ मुझे दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता। एक औरत जो निहायत चरित्र से गिरी हुई हो, एक शादी करे, उससे बच्चा पैदा करे, उसको छोड़ दे, दूसरी शादी करे, उससे बच्चा पैदा करे, उसको छोड़ दे, तीसरी भी शादी करे और तीसरे पति से कहे कि भाई हमें आपसे इश्क हो गया है। एक मर्द अपनी ब्याहता को छोड़ करके दुनिया वालों को ये समझाएं कि मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरी पत्नी फलाने हैं, ढिमाके हैं, ठीक नहीं है, और छोड़ करके पकड़ ले किसी बाहर वाले का साथ। जीवन में हाथ एक ही बार पकड़ा जाता है, गौर कीजिएगा, ज़िंदगी में हाथ एक बार पकड़ा जाता है, बाकी सब तो साथ है। हाथ तो एक ही है जो माता पिता अपनी बेटी का हाथ एक लड़के के हाथ में पकड़ाते हैं, वही बस हाथ होता है, उसके अलावा सब साथ है, कुछ हाथ नहीं है। ये तो लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, समाज को मूर्ख बनाया जाता है। संविधान की बात करें तो संविधान भी क्या कर सकता है, लोगों की सहूलियत के हिसाब से ही तो बनाया जाएगा ना। ऐसे मर्द, ऐसी औरतें अगर ये सोचें कि वो कामसूत्र की किताब पढ़ रहे हैं, कामसूत्र का कार्य कर रहे हैं, समाज को, परिवार को, खानदान को गंदा कर रहे हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो रामायण गीता का पाठ करें, ऐसा संभव है क्या? प्रकृति ऐसा करने देगी क्या? ईश्वर ऐसा करने देगा क्या? नहीं करने देगा। आपको कानून साथ दे सकता है, आपको आपके अपने जो है ना कि ठीक है बेटा तुम वो जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, वो लोग साथ दे सकते हैं। जो दो चार अच्छे लोग कभी साथ नहीं देंगे, अच्छे लोग हमेशा सच का साथ देंगे। हम कामसूत्र की किताब पढ़ें और ये उम्मीद रखें कि हमारे बच्चे रामायण और गीता का पाठ करें, संभव नहीं। अगर हम रामायण और गीता का पाठ कर रहे हैं और हमारे बच्चे थोड़े से रास्ता भटक भी जाते हैं, वो देखेंगे कि मेरी माँ सही रास्ते पे है, मेरा पिता सही रास्ते पे है, फिर वो भटकते भटकते ही सही वो वापस आएंगे, वो सही रास्ते पे आ जाएंगे, क्योंकि वो सुन नहीं रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो लगातार देख रहे हैं अपने घर के माहौल को, अपनी माँ की क्रियाकलाप को, अपने पिता के क्रियाकलाप को। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? इस कैटेगरी के जो लोग हैं ना, उन्हें लगता है कि वो सही हैं, वो अपने आप को सही साबित करने के लिए ऐसे शब्द और ऐसे व्यवहार का प्रयोग करते हैं कि सामने वाले को लगेगा कि हाँ भाई ये तो सही है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। हमें अपने बच्चों को अच्छा सिखाना है तो खुद अच्छा बनने की ज़रूरत है, वरना दिक्कत बहुत है।